चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में देखिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है। देखिए जैसे आप नंबर लाइन में नंबर को शो करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर हमको नंबर के बारे में जानकारी नहीं होती है, या हम एक जनरल वे में बात करते हैं कि जैसे मान लिया हमको इतने डिस्टेंस पर जाना है, हम फिक्स डिस्टेंस है तो उसके लिए चलिए मान लिया हमने कैलकुलेशन कर लिया, मान लिया है कि स्टैंडर्ड हमें डिस्टेंस पे जाना है, तो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी ये इतनी डिस्टेंस है माना, तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं उसको। तो हमें एक फंडामेंटल मालूम होना चाहिए, बेस हमारा क्या है कि हम किस एक स्टैंडर्ड मान के चले, तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं उसके लिए, और जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं जब हमें उसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये एक डिस्टेंस है, हमें मालूम नहीं कि ये डिस्टेंस हमारी क्या है, सपोज x है। इसके बाद हमें मालूम है कि ये हमारी 5 डिस्टेंस है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस अगर बतानी है तो हमें तो यहाँ पर देखिए हमने इस डिस्टेंस को हमें मालूम नहीं, तो हमने इसको x मान लिया। अब ये 5 डिस्टेंस है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए x + 5, ठीक है, दोनों डिस्टेंस को हमने जोड़ दिया। अब जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। तो ये वेरिएबल का देखिए यहाँ पर इस तरह से यूज है, ठीक है। और हमें कोई भी जो है प्रॉब्लम है हमारी, अगर वो अननोन है तो हम उसको x y z कुछ भी ऐसा वेरिएबल मान करके हम उसको जो है क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ यूज कर लेते हैं वेरिएबल का, और भी कई तरीके से यूज होता है वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए बन गया, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे यूज किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है, क्या, प्लस यानी ऐड किया है। अगर हम यही कहते कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी टोटल डिस्टेंस, अगर हम ये कहते कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी टोटल डिस्टेंस क्या है, x है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी क्या है, तब हम तुरंत कहते हैं कि दिस डिस्टेंस इज x - 5, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x है, ये 5 अलग हो गई तो x - 5 हो गई। तो देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से बन जा रहा है। तो समझ में आया बच्चों की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। हम उनको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जब लिखते हैं तो वो हमारा क्या, वो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन बनते हैं इसमें देखिए कुछ किन किन चीजों से मिलके बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया कि x + 5 बना हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, टर्म्स। जैसे x + 5 हमने आपसे बात की, तो यहाँ पर देखिए ये 2 टर्म्स हैं, एक ये, इसको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 2 टर्म्स हैं, ठीक। जब आप यहाँ पर देखिए कोई भी एक हमने लिखा 2x लिख दिया, दिस इज अ सिंगल टर्म, ठीक है, एक टर्म हो गया। हमने इसके साथ जब कुछ भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, देखिए दूसरा टर्म हमने ऐड हो गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के साथ हम जो है यहाँ पर टर्म्स को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टर्म्स के साथ साथ एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट यानी कि किसी का कोफिशिएंट मतलब हिंदी मीनिंग होता है गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो उसमें गुना हो, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर x की बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर 3xy की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या गुणा, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, समझ में आया। तो इस तरह से हम ये कोफिशिएंट निकाल लेते हैं इनके, समझ में आया। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम कोफिशिएंट जान गए। इसके बाद आता है आपका फैक्टर। तो फैक्टर में देखिए क्या है, तो फैक्टर भी यहाँ पर इसी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर इनके फैक्टर क्या है, देखिए 7 है, x है, y है, ठीक है, ये सब फैक्टर्स है इनके। इनको फैक्टराइज कर देंगे तो आपके अलग अलग फैक्टर किन किन से मिलके बनेंगे, जैसे यहाँ 2 और x, ठीक है, 2 इनके फैक्टर है, 2 और x। 2x का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 और x, उनको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना। 5 है तो 5 का क्या फैक्टराइजेशन होगा, कुछ नहीं, 5 × 1 कर सकते हैं, बस, समझ में आया। तो इस तरह से हम यहाँ पर जान गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, समझ में आया।
फैक्टर्स क्या है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं बच्चों, इसमें देखिए इन्हीं के बेस पे, इनके टर्म्स के बेस पर अब इनका देखिए क्लासिफिकेशन आता है। अब देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपके, चूंकि बहुत सारे तरह के अलग अलग डिफरेंट तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं, तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कॉमनली जब इनको अगर हम बुलाते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एक नाम देना पड़ता है। यहाँ पर जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी तो हम ऐसे जनरली एक स्टूडेंट की बात कर देते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा 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 कर लीजिए, जहाँ पे कॉमन कहना होता है। मगर मान लिया हमको कोई इंस्ट्रक्शन मॉनिटर को देना है, तो हम क्या करेंगे कि उस मॉनिटर का नाम हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी अगर पर्टिकुलर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमको भी उसका नाम देना पड़ता है। तो जैसे हम क्या नाम देते हैं, उसको हम px नाम दे दिए हमने। x का px क्या डिनोट करता है कि पॉलिनोमियल ऑफ x, वो एक पॉलिनोमियल है x का। पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए पॉली वर्ड क्या यूज करता है, पॉली वर्ड जैसे आप पॉलिस्टर सुनते हैं, पॉलीथीन सुनते हैं, तो पॉली वर्ड यहाँ पर क्या डिनोट करता है कि बहुत सारी जो है चीजें जब कंबाइन होती हैं एक साथ, तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पॉली वर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर कई तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे कई अलजेब्रिक टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। किसका, x का, क्योंकि वो x में पॉलिनोमियल है, वहां पे वेरिएबल क्या यूज है, x है। तो जैसे मान लिया हमने कहा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, समझ में आए, तो हम उनको पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके बेस पे होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके दो स्टैंडर्ड है। एक तो पहला है आपका, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे करेंगे, और दूसरा किसके बेस पे करेंगे, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर भी हम यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। तो देखिए जब नंबर ऑफ टर्म के बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारा कोई सिंगल टर्म है, यानी कि टर्म हमारा कितना है, अगर हमारे पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, टर्म इक्वल टू अगर मान लिया 1 है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर हमारे टर्म की संख्या क्या है, टर्म हमारे 2 है तो क्या होगा, बाइनोमियल। समझ आया। तो इस तरह से ये हमारे नंबर ऑफ टर्म के बेस पर, और कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, चाहे जो भी हो, कॉमनली हम उनको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे हम हर स्टूडेंट का नाम लेते हैं और कॉमनली उनको क्या कह सकते हैं, ये बच्चा ऐसा है कि ये है। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद डिग्री के बेस पे कैसे हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, देखिए हम यहाँ पर डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, यानी कि उस पॉलिनोमियल में आपकी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखें x प्लस 5, तो यहाँ x की पावर क्या है, मैक्सिमम 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। अगर हम यहाँ पर कहें x स्क्वायर प्लस 5 या 5x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम इसको डिग्री के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आपकी डिग्री इक्वल क्या है, 1 डिग्री का है, यानी कि डिग्री 1 है इसकी, डिग्री 1 है तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी क्या है, 2 है, तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। देखिए तो यहाँ पर ये n इक्वल टू 2 है, अगर आपका डिग्री 2 है तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद अगर डिग्री आपकी यहाँ पर क्या है, डिग्री इक्वल टू आपकी अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से डिग्री जब आपकी बदलती रहेगी तो क्या होगा, ये लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर आपका जो है टर्म्स देखा आपने, एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फाइनली आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं इनको। ठीक है। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप समझ गए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी अगर हम इनका देना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा 2x, तो ये हो गया एक टर्म, तो ये देखिए आपका मोनोमियल है। अगर हम यहाँ टर्म 2 की बात करें बाइनोमियल, तो 2x प्लस 5 ये हो गया आपका बाइनोमियल। ठीक है। अगर 3 टर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 2 टर्म हो गए, यहाँ सिर्फ एक टर्म है। अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर देखिए डिग्री अगर 1 डिग्री का लेना है तो आप यहाँ पर 2x भी ले सकते हैं और 2x प्लस 5 भी ले सकते हैं। दोनों की देखिए डिग्री यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए भले ही ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, मगर यहाँ पर डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 के लिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 अगर लेते हैं तो ये आपका देखिए डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री क्या हो गई, देखिए 2 हो गई। अगर हम यहाँ पर 2x क्यूब अगर कर देते हैं प्लस 5x प्लस 7 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए डिग्री क्या है, 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम डिग्री के बेस पे इनको क्लासिफाइड कर लेते हैं। अब आते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, देखिए लाइक टर्म क्या है, जैसे हमने कहा 2x, तो इसका लाइक टर्म क्या होगा, 3x, यहाँ पर हमने 3x कर लिया, 5x कर लिया। ठीक है। ये सब लाइक टर्म है। हम यहाँ पर बात करते हैं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो। हम अगर xy की बात करें यहाँ पे -2xy प्लस 3xy, यहाँ पर 5/2xy, तो ये सारे देखिए लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप xy xy xy, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x x x, तो इस तरह से ये सब लाइक टर्म है। मगर अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2x स्क्वायर 2x को, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, ये दोनों भी अनलाइक टर्म है। समझ में आई बात? ये दोनों भी अनलाइक टर्म है। इन दोनों को भी अगर हम बात करें तो ये सब अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म आपको समझ में आया? तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको यह एक चीज याद रखनी है यहाँ पर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म से, कि हमेशा जब भी हम एडिशन करेंगे तो एडिशन में जो है लाइक टर्म के साथ ऐड हो जाता है। जैसे हम 2x को 3x के साथ ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 2x और 3x मिलके 5x, 5x में 5x ऐड कर देंगे 10x। मगर जब हम लाइक टर्म को अनलाइक टर्म के साथ ऐड करते हैं तो वो बस प्लस करके लिख दिए जाते हैं। जैसे अगर हम 2x स्क्वायर में क्या करेंगे, इस टर्म को अनलाइक टर्म को ऐड करेंगे, यानी 2x को ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, वो ऐड करके लिख दिया जाएगा। अक्सर बच्चे गलती करते क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x उठा करके 4x स्क्वायर कर देते हैं या 4x कर देते हैं, यहाँ पर ये गलत हो गया। तो एडिशन जब होगा लाइक टर्म्स का होगा, 2x में 3x ऐड हो जाएगा, 5x बन जाएगा, 5x में 3x ऐड हो जाएगा, 8x बन जाएगा, वो तो ऐड हो जाते हैं। मगर अनलाइक, देखिए यहाँ पे अनलाइक टर्म्स सिर्फ प्लस साइन के साथ लिख दिए जाएंगे, या सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन के साथ वो एज इट इज लिख दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कंडीशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। अगर सेम वेरिएबल है तो उनका क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, और अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 2x में से अगर 3y को मल्टीप्लाई करना तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई हो गया, और x और y अगर दो अलग अलग वेरिएबल है तो 6xy लिख दिया जाएगा, 6x इंटू वाई। ठीक। तो इस तरह से हम ये वर्किंग हमारी रहेगी।
तो ये सारा यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का। ठीक है, थैंक यू।